हेलो क्लास फिफ्थ। वेलकम स्टूडेंट्स। एलन पब्लिक स्कूल नेत्राना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका वेलकम है। आज की वीडियो में हम आपका ईवीएस का 11th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड आई होप कि आपने अपने पीछे के 10 चैप्टर अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिए होंगे। ओके, और करते रहना। अपना होमवर्क जो भी दिया जाता है ना उसको आप टाइम टू टाइम कर लिया करो होमवर्क, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 11th चैप्टर जिसका नाम है लाइफ इन वाटर, ठीक है। यानी पानी में जीवन कैसा रहता है, पानी में रहने वाले पेड़ पौधे जीव जंतु उनके लाइफ के बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। हम हमारे चारों ओर बहुत अलग अलग तरीके के पौधे और जानवरों को देखते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। उनमें से कुछ ज़मीन पर पाए जाते हैं तो कुछ पानी में पाए जाते हैं। सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ आर फाउंड इन हिल्स एंड सम ऑन प्लेन्स एंड सम इन डेजर्ट। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो अर्थ पर पाए जाते हैं उनमें से कुछ तो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, पहाड़ियों में पाए जाते हैं, कुछ समतल मैदानों में पाए जाते हैं और कुछ रेगिस्तान में पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट एट दीज प्लेसेस इज़ डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन विंटर, समर एंड रेनी सीजन। इन प्लेसेस का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है वो डिफरेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंस इन विंटर, सर्दी में डिफरेंस की वजह से, गर्मी में डिफरेंस की वजह से और बरसात ऋतु में भी इनमें क्या पाई जाती है? विभिन्नता पाई जाती है। इस वजह से हर जगह का एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। थिंक एंड टेल विच एनिमल्स हैव यू सीन लिविंग इन वाटर। आपने कौन कौन से जानवरों को पानी में रहते हुए देखा है? सी द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली। जैसे ये पिक्चर्स हैं, कुछ पानी में रहने वाले जानवर हैं और प्लांट्स, ठीक है, वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में। डिस्कस एंड टेल विच एनिमल्स आर सीन इन द पिक्चर्स, विच ऑफ दीज एनिमल्स लिव ओनली इन वाटर। उनमें से कौन से एनिमल्स सिर्फ पानी में रहते हैं। विच प्लांट्स आर सीन इन द पिक्चर्स, कौन से प्लांट्स देखे जाते हैं इन पिक्चर्स में। विच प्लांट्स आर फाउंड ऑन लैंड एंड विच प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर। कौन से प्लांट्स ज़मीन पर पाए जाते हैं और कौन से प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं। फाइंड आउट एंड राइट डाउन। मैक अ लिस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, यानी जलीय जानवरों, जल में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। सम प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर, मैक अ लिस्ट ऑफ सच एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं और ऐसे पानी में पाए जाने वाले जलीय पौधों की भी एक लिस्ट तैयार करनी है। थिंक एंड टेल ड्यू टू वट रीजन सम एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन वाटर। किन कारणों की वजह से कुछ एनिमल्स और पौधे पानी में रहने के योग्य होते हैं, यानी पानी में रह पाते हैं आराम से, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ। हाउ दे लिव इन वाटर, हम देखेंगे कि वो पानी में कैसे रहते हैं। द इफेक्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट इज क्लियरली सीन ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट। जो एनवायरनमेंट के इफेक्ट होते हैं वो हम साफ तौर पर देख पाते हैं उन एनिमल्स और प्लांट्स की स्ट्रक्चर में और उनके काम करने के तरीक़ों में। हम उनके एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट है उसे आसानी से देख सकते हैं। ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। अपनी विशेष फिजिकल स्ट्रक्चर यानी उनकी शारीरिक बनावट कुछ अलग तरीके की होती है, स्पेशल होती है उन एनिमल्स और प्लांट्स की, इसलिए वो एनिमल्स और प्लांट्स एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के एबल हो जाते हैं, उसके योग्य हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ बियर इज़ फाउंड आइसी रीजन्स। एक बियर जो है वो ठंडे इलाकों में यानी बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। इट्स बॉडी हैज़ थिक फर विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोल्ड। इसके शरीर पर भारी फर होते हैं यानी बहुत सारे बाल होते हैं, जिस घने बाल होते हैं जो इसे सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं। इन द सेम वे एक्वेटिक एनिमल्स कैन लिव ओनली इन वाटर ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर। इसी तरीके से जलीय एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जानवर होते हैं, वो सिर्फ पानी में रह सकते हैं क्योंकि उनकी जो पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर होती है ना उसकी वजह से, क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ही उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। वी माइट हैव सीन दैट इवन वैन वी प्ले इन वाटर और वर्क इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम स्किन और फिंगर्स गेट्स श्रंक। हम देखते हैं कि जब भी हम पानी में ज़्यादा देर खेलते हैं या ज़्यादा देर पानी में काम कर लेते हैं लंबे समय तक, तो हमारे उंगलियों की जो चमड़ी होती है वो सिकुड़ जाती है। वाइल दिस डजंट हैपन विद एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जबकि ऐसा जलीय जानवरों और पौधों के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। डू यू नो वाटर एनिमल्स especially freshwater animals are often of special concern to conservationists because of the fragility of their environment। जो वाटर एनिमल्स होते हैं, स्पेशली फ्रेश वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, वो अक्सर अपने स्पेशल संबंध उनका किसके साथ होता है? संरक्षण में रुचि रखने वाले लोगों के साथ होता है। बिकॉज ऑफ द फ्रैगिलिटी
और देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि उनके एनवायरनमेंट में क्या पाई जाती है, भंगुरता पाई जाती है। वाटर एनिमल्स आर सब्जेक्ट टू प्रेशर फ्रॉम ओवरफिशिंग, मैरिन पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एनिमल्स जो हैं वो मतलब क्या हो जाता है, उनका प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, किसकी वजह से, ओवरफिशिंग की वजह से। जब लोग बहुत ज़्यादा फिशेज़ को निकालते हैं समुद्रों से तब प्रेशर बनता है, और जो मैरिन पोल्यूशन हो जाता है यानी समुद्रों में पोल्यूशन हो जाता है तब, और एक क्लाइमेट बदलता है तब, इस वजह से उनके ऊपर प्रेशर बनता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, उसके बाद में है डिस्कस एंड टेल। फिश लिव्स इन वाटर, हाउ डज इट ब्रीथ। फिश पानी में रहती है तो वो सांस कैसे लेती है। एनिमल लिविंग ऑन लैंड सच एज डॉग, काउ, बुफेलो कीप देयर माउथ आउट ऑफ वाटर व्हेन दे आर इन वाटर, वाई। एनिमल्स जो कि जैसे डॉग है, काउ है, बुफेलो है, ये ज़मीन पर रहते हैं और जब ये पानी में होते हैं तो ये अपना मुंह पानी से बाहर रखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं। डू दिस ऑल्सो, ड्रा अ डायग्राम ऑफ अ फिश इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में इस तरह एक फ़िश का डायग्राम बनाना है। फाइंड आउट एंड टेल, हाउ इज़ अ फिश एबल टू लिव सेफली इन वाटर। पानी के अंदर सुरक्षित रहने के योग्य कैसे होती है मछली। हाउ डज इट्स पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट इट। इसकी फिजिकल जो पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर होती है वो उसे कैसे प्रोटेक्ट करती है। फिजिकल फीचर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे लिव इन। जो फिजिकल स्ट्रक्चर होती है एनिमल की और प्लांट की, वो उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होती है जिसमें वो रहता है। दिस इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट। ये होता है जलवायु का अनुकूलन कहा जाता है इसे। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उसके अनुकूल आदमी की, उसकी एनिमल की और फीचर की क्या हो जाती है, उसकी एनिमल्स और प्लांट्स की फिजिकल फीचर हो जाती है। यू माइट हैव सीन ग्रीन मोस प्रेजेंट एट द प्लेसेस वेयर वाटर गेट्स लॉक्ड अराउंड। आपने ऐसी जगहों पे जहाँ हरदम पानी भरा रहता है, जिसके चारों ओर ऐसे स्थानों पर आपने ग्रीन मॉस देखी होगी, यानी हरी काई जो होती है वो देखी होगी। डू दिस, स्क्रैच ऑफ द एंड ब्रिंग सम मॉस फ्रॉम द प्लेस वेयर वाटर गेट्स लॉक्ड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में जहाँ पानी भरा रहता है, पानी इकट्ठा रहता है, ऐसी जगह से आप स्क्रैच करके यानी खुरच कर आपको क्या निकालना है, उस मोस को वहाँ से निकालना है। टेक अ मैग्नीफाइंग ग्लास फ्रॉम योर साइंस लैब एंड एग्जामिन द मोस थ्रू इट। आपको फिर क्या करना होता है, एक आवर्धक लेंस लेना है अपनी साइंस लैब से और फिर इसे, उस मोस को, उस काई को इसके थ्रू, इसके अंदर से आपको एग्जामिन करना है। इनफैक्ट मोस इज ऑल्सो अ टीनी प्लांट। यद्यपि मोस क्या होती है, काई खुद एक छोटा प्लांट होता है विच ग्रोज इन वाटर ओनली, जो सिर्फ और सिर्फ पानी में ही उगता है। ठीक है, उसके बाद में है थिंक एंड टेल। एट विच प्लेसेस डज मोस ग्रो। काई किस स्थानों पर उगती है। वॉट वुड हैपन इफ़ एक्वेटिक प्लांट्स आर टेकन आउट ऑफ वाटर। क्या होगा अगर जलीय पौधों को पानी से बाहर निकाल लिया जाए। वॉट वुड हैपन इफ़ द प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड आर केप्ट इन वाटर। क्या होगा अगर ज़मीन पर उगने वाले पौधों को पानी में डाल दिया जाए। फाइंड आउट एंड टेल, वाई डू इक्वेटिक प्लांट्स डोंट गेट रोटन इन वाटर। जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, वो पानी में सड़ते क्यों नहीं हैं, यानी पानी में रहने से वो सड़ क्यों नहीं जाते। ठीक है, ये लोटस है, एक वाटर प्लांट है। यू माइट हैव सीन अ पॉन्ड। आपने एक तालाब देखा होगा। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन इट्स वाटर। इसके पानी में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पौधे प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। इनमें से कुछ पौधे पानी के अंदर बहुत ही जलमग्न हो जाते हैं, बिल्कुल पानी में डूबे होते हैं। सम प्लांट्स आर हाफ सबमर्ज्ड। कुछ पौधे आधे पानी में जलमग्न होते हैं। बट देयर लीव्स कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन वाटर। लेकिन उनकी पत्तियां पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो इन फ्लोइंग वाटर टू। कुछ पौधे बहते हुए पानी में उगते हैं। वाइल सम अदर ग्रो इन स्टिल वाटर। जबकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो स्थिर पानी में या गतिहीन पानी में उगते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिस्कस एंड टेल। सी द एक्वेटिक प्लांट्स अराउंड यू एंड टेल दैट हाउ डू द लीव्स ऑफ दोज प्लांट्स विच आर कम्प्लीटली सबमर्ज लुक लाइक। आपके चारों ओर जो जलीय पौधे पाए जाते हैं उनको देखिए और बताइए कि उनकी पत्तियां, उन पौधों की पत्तियां किस तरीके से पूरी तरह पानी के अंदर जब जलमग्न हो जाती हैं तो वो कैसी दिखती हैं। हाउ डू द लीव्स ऑफ दोज प्लांट्स पार्टिशली सबमर्ज्ड इन वाटर लुक लाइक। वो पौधे जो पानी के अंदर आंशिक रूप से डूबे होते हैं, उनकी पत्तियां पानी के ऊपर किस तरीके से दिखाई देती हैं। हाउ डू प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लुक लाइक। जो प्लांट्स पानी के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं वो किस तरीके के दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में है वाई आर द लीव्स ऑफ अ लोटस फ्लावर ब्रॉड। एक लोटस फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं वो चौड़ी कैसे होती हैं, क्यों होती हैं। वाई आर द लीव्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर फ्लोइंग वाटर एज थिन एज अ रिबन। जो मतलब लीव्स होती हैं, उन प्लांट्स की लीव्स जो कि बहते हुए पानी में उगते हैं, उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, एक रिबन जितनी पतली होती हैं। ये है जलकुंभी
पिस्टिया स्ट्रैटियस बोला जाता है जिसे, ठीक है। लुक एट द अबव पिक्चर एंड टेल विच एक्वेटिक प्लांट हैज़ बीन सीन शोन इन द अबव पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा है जलीय पौधा दिखाई दे रहा है? जलकुंभी यानी कि पिस्टिया स्ट्रैटियस, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। व्हाट वुड हैपन इफ़ द होल पॉन्ड इज कवर्ड बाय पिस्टिया स्ट्रैटियस यानी जलकुंभी। क्या होगा अगर पूरा तालाब जलकुंभी से भर जाए? व्हाट डिफिकल्टीज वुड अराइज फॉर अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स इफ पिस्टिया स्ट्रैटियस इज ग्रोन मच। दूसरे जलीय पौधों और जानवरों के लिए क्या समस्या पैदा हो जाएगी अगर ये जलकुंभी ज़्यादा मतलब पानी के अंदर उग जाए? Now you might have understood that Pistia statius, which grows naturally in ponds and lakes, spreads very fastly and covers the whole pond completely. अब आप ये समझ चुके हैं कि जो जलकुंभी होती है वो नेचुरली उगती है प्लांट्स के पॉन्ड्स के अंदर और झीलों में और तालाबों में, और फिर जल्दी से फैलती है, बहुत तेज़ी से फैलती है और पूरे पॉन्ड को कम्प्लीटली कवर कर देती है, ढक देती है। दिस हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसे टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? रिमूव किया जाता है यानी वहाँ से हटाया जाता है। The main factor controlling the distribution of aquatic plants in the depth and duration of flooding. मैन फैक्टर जो है कि जो मतलब इस जलीय पौधों के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है वो है एक तो गहराई, ठीक है, प्लांट्स गहराई होती है डेप्थ, और एक मतलब पानी के भराव की जो ड्यूरेशन होती है, किस समय पानी में फ्लड बाढ़ आती है, किस समय पानी चढ़ा हुआ होता है, किस समय कम होता है, ये चीज़ डिपेंड करती है। हाउएवर अदर फैक्टर्स ऑल्सो कंट्रोल देयर डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं। एबिडेंस एंड ग्रोथ फॉर्म, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इनकी प्रचुरता होती है, जो इनका ग्रोथ फॉर्म होती है, इन सबको वो कंट्रोल करते हैं। दीज फैक्टर इंक्लूड न्यूट्रिशन, इनके अंदर जो फैक्टर जो इंक्लूड किए जाते हैं वो हैं पोषण, डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेव्स, लहरों से जो डिस्टर्बेंस आता है, ग्रेजिंग बाय एनिमल्स उन्हें खा जाते हैं, एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर यानी कि पानी में लवणता या खारेपन का होना। ये सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि यहाँ किस तरीके का और किस तरीके के इक्वेटिक प्लांट्स पाए जाएंगे, ठीक है, यानी उनके इक्वेटिक प्लांट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ये फैक्टर्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और जो वाटर में लाइफ है उसके बारे में आपको जानना है। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।